गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त हो रहा है इस समय लगभग 12 बज रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लेट उठे हैं, हम 9 बजे से उठे हुए हैं। और मैं बस कीचू के साथ लेटा हुआ था बेड पे, क्योंकि जब मैं उठ जाऊंगा तो फिर वो भी उठ जाता। और एंड वी वांटेड हिम टू रेस्ट। दिव्या अभी तक आई नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि उसकी क्लास थी आज, बट अभी तक आ जानी चाहिए थी। आई एम जस्ट गोना गिव हर अ कॉल और कीचू को बस अब नाश्ता दे रहा हूँ, फिर बात करता हूँ दिव्या से। अगर मुझसे कोई पूछेगा ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, मैं बोलूँगा हमने टम्बल ड्राई खरीदा है सबसे बेस्ट डिसीजन। कल हमने पहली बार यूज़ किया है भाई साहब। एक ही सिर्फ उसमें इशू है कि जो साइकिल है ना, उसकी जो ड्राइंग साइकिल, वो सबसे फास्टेस्ट साइकिल है, वो 3 घंटे की है। और बाकी दो हैं जो वो है एक 6 घंटे की और एक 9 घंटे की। बट 3 घंटे में अगर 8 किलो कपड़े, लगभग 8 केजी के हिसाब से अगर सूख गए हैं, जो कि यहाँ पे 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है सही है। अब ये कपड़े रखे हैं यहाँ पे। अब ये हम एक कपड़े इस तरह के हो गए हैं फिलहाल कि डायरेक्ट इनको तय करके आप अलमारी में रख सकते हो। किचन भी समेट रहा है। कल तो खाना बना के जब तक निकले तब तो टाइम नहीं था समेटने का किचन, बट अच्छा था कल का इवेंट। सो इसी बहाने हमारे भी नए दोस्त बन गए एंड इट वाज अ सुपर्ब स्टार्ट टू अ न्यू ईयर। धुल गई ये भी, चलो फाइनली। ये जो ब्लैंकेट है ना, ये नई वाली है। जो इसकी ओल्ड वाली ब्लैंकेट थी ना, वो हमने जानबूझ के फेंकवा दी थी, क्योंकि हो क्या रहा था कि ये धोने नहीं देता था उसको। तो हम बड़ी मुश्किल से छुप छुप के धोते थे कि इसको पता ना लग जाए, क्योंकि उसमें जब फ्रेग्रेंस आती है ना वो डिटर्जेंट की, तो इसको लगता है कि दिस इज़ नॉट माई ब्लैंकेट। तो अब तो खैर इसको पता है, ये नई वाली ले आए हैं। ये भी मुश्किल से धोने देता है। तो अब फ़ायदा ये है कि क्विकली वॉशिंग मशीन में धोई और ड्रायर में सुखा दी, तो जब तक ये रात तक वापस आएगा स्कूल से तब तक रेडी हो जाएगी ब्लैंकेट। हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली धो सकते हैं। कीचू, आर यू फीलिंग बेटर? तो दिव्या आ चुकी है अपनी क्लास से और किससे सुना रही थी? हम जिन इंस्ट्रक्टर से मैं सीख रही हूँ उससे और भी हमारे फ्रेंड्स ने सीखा है। 2 फ्रेंड्स ने, तो उन्होंने रेकमेंड किए थे कि बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो आज फिर मैंने सुना था आदि से भी, विक्रम से भी, कि यूजुअली कभी कभी वो रोक के ना कॉफ़ी पीते हैं, बहुत अच्छे, मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। तो मैंने कहा अच्छा, कह रहे आपने पिया अभी तक कॉफ़ी? मैंने कहा नहीं, और मुझे सीखते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा शायद इनको लगता है मैं अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए मुझे कॉफ़ी की ट्रीट नहीं मिली है। इसको फोमो हो रहा था। You need to कीचू charge. जाओ वहाँ पे चार्जिंग पे लगा दो। It's over there. हाँ। तो फिर आज उन्होंने कहा कि कॉफ़ी, यू वांट हैव अ कॉफ़ी? मैंने कहा दैट वुड बी अ नाइस वे टू स्टार्ट द न्यू ईयर। हाँ। फिर हम कैनलवर्थ में बहुत सारे छोटे छोटे मेन रोड पे कैफ़ेज़ हैं, तो वहाँ पे हम बैठे और उन्होंने ग्रीन टी ली और मैंने कैपुचिनो ली। साथ में क्वेश्चनर चल रहा था तेरा। और हाँ, he said I'm not going to waste your time, this is your test time now। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो शो एंड टेल क्वेश्चंस और आस्क एंड टेल क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने रिवाइज नहीं करे हुए थे बट फिर भी मुझे याद था मोस्टली, बट देन ही स्टिल काइंड ऑफ रिवाइज्ड इट विद मी। और अब उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इससे ज़्यादा तुम अब सीख नहीं सकती, तो अगर तुमने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी तो तुम आराम से पास हो जाओगे। ओके थैंक यू। तो कल है दिव्या का एग्जाम फाइनली। पता नहीं, जितना भी सीख लो टेस्ट के नाम पे ऐसे घबराहट होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी प्रिपेयर्ड ये है ना इस एग्जाम के लिए, उससे 1/4 प्रिपेयर्ड था मैं बस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे नहीं, मैंने कहा अरे कर लेंगे पता तेरे को। हाँ, और लोग इसीलिए ट्राई करते हैं फिर फेल हो जाते हैं। हाँ नहीं, मैंने सीखे जो थी ऑब्वियसली, मैंने भी क्लासेस ली थी, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डर रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए। मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरी एक मजबूरी थी कि मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था और मेरे को घबराहट थी दिमाग में कि भाई ये अगर मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया ना, तो हम यहाँ पे हैंडीकैप्ड हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि गाड़ी हम चला नहीं पाएंगे जब तक फिर वो लाइसेंस आता नहीं। उस वजह से वो उस प्रेशर से, और वो पता नहीं कुछ किस्मत ने साथ दिया। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी तो मैं पास हुआ हूँ। स्किल के बेसिस पे तो नहीं हुआ मैं, ये मुझे लगता है। ये होगी स्किल के बेसिस पे पास। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा फोन पैनिक कपड़े में रखा हुआ है मैंने कि सिग्नल आ जाए। अच्छा नहीं, वो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैन यू से हैप्पी न्यू ईयर दादू? शर्मा रहा है। ठीक है, तबीयत ठीक है इसकी?
थोड़ी बेटर है स्लाइटली। नजर लग जाती है इसको, बीमार हो जाता है बार-बार। किचू जैसे तू बैठता था ना वैसे ही सोफे में बैठा। अच्छी चल रही पापा, कल है पेपर। ये दूध वाली ब्रेड है, अच्छा दिख रहा है। हनी में डाला है तो ठीक है घर में। नहीं सही है, खा लूँगा मैं, सही लग रहा है। ऐसे ही बनते थे भाई, परफेक्ट है। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? इस समय बज रहे हैं शाम के 6 और मैं उठा हूँ जस्ट अभी। नॉट अ वेरी आइडियल वे ऑफ स्टार्टिंग द ईयर, बट मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे सोना ही पड़ा क्योंकि मेरी ना विजडम टूथ आने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं ना अक्ल दाढ़ आ रही है। तो मेरी जो डेंटल हिस्ट्री रही है ना, वो उस पर एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत ही ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रही है दांतों को लेके। तो आई हैड ब्रेसेस, उससे पहले मेरे दांत एक्सट्रैक्ट हुए हैं बहुत सारे। जब ब्रेसेस लगाए थे तब 5 दांत एक्सट्रैक्ट हुए थे, इतने सारे 5-6 दांत एक्सट्रैक्ट हुए। उसके बाद ब्रेसेस लगे तब ये सीधे हुए सारे। उसके बाद मेरे को मेरे जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी जब ये जो विजडम टूथ आएगा ना, तो आपका मुंह छोटा है, आपकी जगह नहीं आने की, तो सर्जिकली उसको रिमूव करना पड़ेगा। कुछ लोगों में जगह होती है तो वो आ जाता है आराम से। मैंने कहा कि, और उस समय मैं ऑलरेडी इतना इतने प्रोसीजर्स करा चुका था। छोटा उस समय था मैं, आई थिंक 18-19 साल का था। इतने सारे प्रोसीजर ऑलरेडी कर चुका था। मैंने सोचा कि यार जब आएगा विजडम टूथ तब देखी जाएगी, है ना। तो अब होता क्या है, हर साल मतलब एक बार ना ये कोशिश ज़रूर करती है निकलने के बाद, फिर 2-3 दिन में ऐसा होता है कि हाँ चलो वो ठीक हो गया, दर्द सबसाइड हो जाता है। इस बार भी फिर से शुरू हुआ है और जब ये दर्द होता है तो बस उस समय मन होता है कि पेन किलर खाओ और सो जाओ, किसी तरह आप टाइम काटते हो। लेकिन इस बार अब मैं सोच रहा हूँ कि जब नेक्स्ट मैं जाऊँगा, मेरे सेम जो डेंटिस्ट हैं उनके पास जाने वाला हूँ मैं इंडिया में। और इस बार भी हम जब गए थे, हम उनसे मिल के आए थे दिव्या के उसके लिए कंसल्ट करने के लिए दिव्या का। पर मैं अब इस बार जब जाऊँगा तो आई विल गो एंड आई विल टेल देम कि ये आपने कहा था और इसका अब कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। बहुत पेनफुल है, यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है किसी ने तो ऐसे कुछ कील वील ठोक दिया है, इतना दर्द है यार। बाहर बहुत तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही है और हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें एकदम हलचल मची हुई है। कल की पार्टी की फ़ोटोज़ और वो सब आ रही हैं। क्या पूछ रहे भाई? waffles. Papa can't eat waffles. Papa. क्यों? Papa, what is your copy? एक बेहतरीन बात यह है कि इस नए साल की शुरुआत हुई है डीक्लटरिंग से। तो डीक्लटरिंग घर की तो होती है, साथ साथ माइंड की भी हो जाती है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट अपार्ट फ्रॉम द पेन। ये तो कोई बात नहीं, होता रहता है। घर पूरा साफ़ है, एकदम चमक रहा है। थोड़ा बहुत तो जो है, जो रेगुलर यूज़ का होता है वो तो होगा ही, बट वैसे पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। और मैं दिव्या को बोला था, मैंने कहा जैसे छुट्टियाँ होंगी ना, हमें सफाई करनी है, डीक्लटर करेंगे, दिमाग को भी अच्छा महसूस होगा। कीचू ने मेरे लिए जगह खाली कराई है। मम्मी को बोल रहा है मम्मा आप यहाँ से हट जाओ क्योंकि ये पापा का स्पॉट है। अच्छा मेरा बच्चा, वही सिलाई जा रही है CHOCLATE। ये है बैटर। प्रीति वहाँ पे लाई थी। Oh, they go there, Papa. Kiku. Come. They go there. Kichu's room? Yeah. Okay. Let's take a blanket. सवा 7 बजे कीचू महाराज सो चुके हैं। पैरों की तलियों पे तेल मल दिया हमने। दिव्या ने एक तेल बनाया था सरसों का, उसमें क्या था, जीरा था, उसमें अजवाइन को जला के कोल्ड ताई जी कफ के ने लिए। और मामा ने बताया था ऐसे करने से हाँ, घरेलू नुस्खा है। गर्मी मिलती है। Baba. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम उठ चुके हैं और अभी बन रहा है नाश्ता। डोसे का घोल हम पैनकेक वाली मशीन में डाल के बना रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना टर्न आउट रियली वेल। और आज है बहुत ही बड़ा दिन, आपको पता है, क्योंकि मेरा है ड्राइविंग टेस्ट। बट एनीवे, बंदे ने निकाल ली अपनी जेली मल्टीविटामिन वाली। या आई विल गिव यू। एंड यू वांट टू हैव डोसा पैनकेक? The pancake.
अच्छा आपको नहीं पता कि वो डोसे का ही गोल है. ओके. What's your name? What's my name? I'm Mama's white version. Yeah. Hello. मैंने कहा साल की शुरुआत अच्छा सा सूदिंग सा फेस मास्क लगा के करते हैं. और मेरा बच्चा डर के उधर भाग गया है. जाके थोड़े पंगे ले. हम भी हेलो हेलो बोल के आए कीचू को. यार कितना क्यूट है ये. मैंने पहना ये तो मेरा बच्चा पहन के आ गया अंदर से मास्क और कह रहा है यू आर गोस्ट आई एम बैटमैन. Yeah. Are you Batman? You are so cool and I love you. किचू ओ तेरी वॉरिक वाली शर्ट पहन के जा रही है. अच्छा. ओ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हो चुका है वो दिन जब दिव्या का ड्राइविंग एग्ज़ाम है फाइनली, और बारिश हो रही है बाहर. नर्वसनेस. I can't believe मैं इतने सालों से ड्राइव कर रही हूँ फिर कोई इतनी नर्वसनेस हो रही है. देख आज पता क्या, देख बारिश हो रही है हल्की हल्की. यू कैन ईजिली ड्राइव स्लोली कंसिडरिंग इट्स रेनिंग. तो स्लो चलाने के लिए फेल नहीं होगी. कुछ लोग स्लो चलाने के लिए फेल हो जाते हैं. दिव्या तैयार हो चुकी हैं. हो जाएगा, स्ट्रेस मत ले. लगा दी. बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट. तो मैं गया था उसको डिस्ट्रैक्ट करने कीचू को ताकि दिव्या निकल जाए आराम से. उसके टीचर आ चुके हैं. तो बेसिकली जो टीचर आपको सिखाता है उसी की गाड़ी में आप एग्ज़ाम देते हो. हालांकि मैंने अपनी गाड़ी में दिया था, वो भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन वेरी फ्यू पीपल चूज़ दैट. मेरे पास वो जो मेरा टीचर था वो कह रहा था मैं इस दिन फ्री नहीं हूँ, मैं इस दिन फ्री नहीं हूँ. मेरे को बड़ी मुश्किल से टेस्ट डेट मिली थी, तो मैंने कहा छोड़ भाई मैं अपनी गाड़ी में दे दूँगा एग्ज़ाम. मीठे में काजू की बर्फ़ी खिला के भेजा है उसको, ताकि एक बोलते हैं ना कि मीठा खा के निकलना चाहिए जिस दिन एग्ज़ाम हो. दिव्या इज बैक. और क्या लगता है आपको कैंसिल हो गया टेस्ट भाई? इतनी बारिश रोड के बीच में से ऐसे रोड फट के पानी निकल रहा है. इतनी बारिश हो रही है? हाँ उस साइड बहुत बारिश होती है. इनफैक्ट बारिश अब रुक गई है. वहाँ पे भी जब हम पहुँचे गाड़ी हमने खड़ी करी, पार्क करे थे, 2:20 पे हम बाहर थे, बट बारिश बंद हो गई. बट जैसे ही वो टेस्ट सेंटर है वो ढलान के बाद आता है ना लेफ्ट पे, पूरा नीचे पानी. एक गाड़ी खराब, पीछे 3-4 लाइनों से लगी हुई. और चलो कोई नहीं. तो अपने आप को डरती कैंसिल हो गया टेस्ट. यस भी हो गया टेस्ट अगले हफ्ते का. जब स्कूल में होते थे और टेस्ट कभी कैंसिल हो गया बाई चांस, कोई टीचर नहीं आई कुछ, तो कितनी खुशी होती थी ना. लेकिन इस वाले आज मेरे को खुशी नहीं हो रही. मुझे लग रहा है कि यार हो जाता आज ख़त्म, फाइनली लाइसेंस मिलके ख़त्म हो जाती बात. पर कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वीक होगा टेस्ट. मेरे डिनर की तैयारी, फ्राइड राइस. तो ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सी यू टुमारो.